दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे चूना खाने का वैज्ञानिक तरीका। चूना हमें कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं। दोस्तों चूने के फायदे को जान के आप चौंक जाएंगे। चूना 50 गंभीर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है और 50 गंभीर बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। बस इसे सही समय पर सही मात्रा में यूज करना जान जाइए। दोस्तों आज हम आप लोगों के चूना खाने के तरह तरह के फायदे के बारे में बताएंगे। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों चूना कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, कैल्शियम का। और कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। ऐसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और दोस्तों चूना गठिया बाई बतास को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखता है चूना, इतना शक्तिशाली चूना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे चूने का प्रयोग कब करें, कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, कैसे कैसे इसके बेनिफिट्स है। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। दिन देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, इसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे जानने को मिलता है, जिसे आप अपना करके अपने शरीर को, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं चूना के फायदे के बारे में। उसके पहले जान ले चूना में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों ये कैल्शियम का प्रमुख खजाना है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी6, विटामिन बी2, फास्फोरस, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर है वही चूना जो पान में खाया जाता है। दोस्तों जो लोग चूना पान में खाते हैं वो जान लीजिए बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है। उनके शरीर में कभी जोड़ों में दर्द नहीं होता है, उनका दिमाग कभी कमजोर नहीं होता है और दिमाग से संबंधित बीमारी नहीं होती। लेकिन चूना उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो उसके साथ सुपारी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चूना तो हमें खाना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चूना हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इसके हम 4 फायदे पहले जबरदस्त बता दें, फिर और फायदे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों चूना खाने से हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द, गठिया बाई बतास, एड़ी में दर्द है, उस दर्द को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। सबसे पहला एक फायदा इसका है। दूसरा दोस्तों अगर हम चूने का प्रयोग करते हैं तो जो गर्भावस्था में पल रहा बच्चा है, अगर पल रहा बच्चा है, वो बच्चा दोस्तों बहुत तेज होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होगा और दोस्तों उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं है। अगर आप शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चूने का सेवन जरूर करिए। चूने का सेवन करने से हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नजर नहीं आते, क्योंकि जब हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। तो अगर हम चूने का सेवन कर रहे हैं तो कभी बीमारी नहीं। नहीं तो आपके आसपास कोई होगा जो पान खाता होगा, तो पान खाता होगा, उसके कभी पैरों में दर्द नहीं होगा, उसके कभी घुटनों में दर्द नहीं होता, उसको फाटका नहीं होता, उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता है। लेकिन उसको और नुकसान वो करते हैं जो उसके साथ सुपारी खाता है, पान खाता है, उसको मत खाइए, बल्कि चूना ही सिर्फ खाइए। तो चूना आज आपको कैसे उपयोग करना वो भी हम बताएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और एक दिन में हमें कितना चूना खाना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों पहले इसके फायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। चूना खाने से कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया बाई बतास, साठिया को जड़ से खत्म कर सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। प्रेगनेंसी में अमृत के समान है। एनीमिया को दूर करने में सहायक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। दांतों की बीमारी को दूर करने में सहायक है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में सहायक है। याददाश्त बढ़ाने में सहायक है। बालों को टूटने व पकने से रोकता है। बालों को काला व घना बनाए रखता है। नपुंसकता को दूर करने में सहायक है। लिकोरिया रोग को दूर करने में सहायक है। कैंसर रोग से बचाने में हमारी सहायता करता है। संक्रमण रोग से बचाता है। दमा अस्थमा से बचाता है।
जोड़ों में कटकट की आवाज को दूर करता है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है, बुढ़ापा आने के लक्षण से बचाता है, गर्भावस्था में पल रहे बच्चे के दिमाग को तेज करता है, वह स्वस्थ रखने में मदद करता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, पीलिया रोग से बचाता है, फोड़ा फुंसी होने से बचाता है, मासिक धर्म की समस्या से राहत दिलाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं चूना किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जिसको पथरी की शिकायत है या जिसको कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ है वो चूने का सेवन ना करे, वो चूने से दूर रहे, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो चलिए दोस्तों अभी हम जानते हैं चूना हमें कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों एक दिन में हमें 1 ग्राम चूना लेना है। अब आप सोचे कि 1 ग्राम चूना हम कैसे अंदाजेंगे। इसके लिए दोस्तों 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है। तो इसका किसके साथ सेवन करना है दोस्तों, इसका आप दही के साथ सेवन कर सकते हैं। दही कैसे करना है, आपको लेना है 1 कटोरी दही, उसी में 1 ग्राम चूना यानी 1 गेहूं के बराबर चूना मिला लीजिए। इसे दिन भर में एक बार लेना है, चाहे जब आप ले लीजिए, दोपहर में, लेकिन इतना याद रखना है दिन में ही लेना है, रात में नहीं लेना है। सूर्य डूबने के पहले आपको, यानी कि सबसे उचित समय है दही खाने का वो है दोपहर में। तो दोपहर में दोस्तों 1 गेहूं के बराबर मिला के 1 कटोरी दही में खाइए। दही आपके घर की होगी। दही जब भी खाना दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना, किसी और बर्तन में मत खाना। दही आपके घर की होगी, पैकेट के दही नहीं चाहिए। घर पे दही जब भी जमाना दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना, पुरानी प्रथा चली आ रही, तभी उसके पूरे फायदे मिलते हैं। तो पहला उपयोग इसको आप कर सकते हैं दही के साथ। अगर दही के साथ कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की कमी है, और उस कमी को पूरा आप करना चाहते हैं, इसको अनार के जूस के साथ ले सकते हैं। तो रोज दोपहर में 1 गिलास अनार का जूस ले लीजिए। बस इतना ध्यान देना है जब भी प्रयोग करना दिन में ही प्रयोग करना, रात में नहीं, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर रात में इसका दही का प्रयोग करते हैं, अनार जूस का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों सही से पचेगा नहीं और आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको लेना है अनार का जूस 1 गिलास, और उसी में 1 गेहूं के बराबर एक खाने वाला जो चूना होता है आप मिला करके उस जूस को आप पीजिए। आपके शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, और जिस तरह से अनार लाल होता है उसी तरह से आपका चेहरा दोस्तों अनार लाल बना रहेगा। आपके शरीर में खून हमेशा भरा रहेगा। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है गन्ने का रस। सबसे सस्ता गन्ने का रस आता है। आप 1 गिलास गन्ने का रस ले लीजिए, 1 गेहूं के बराबर उसमें चूना डाल दीजिए। आप दिन भर में 1 बार लेना है, 2 बार नहीं लेना, उसमें ले सकते हैं। अगर ना तो गन्ने का जूस आपके पास है, बजट नहीं है, अनार का जूस भी नहीं है, दही भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप दोस्तों आपके घर में जो दाल सब्जी बन रही है, और 1 कटोरी दाल सब्जी में 1 गेहूं के बराबर चूना मिला करके आप इसका सेवन 1 बार करिए, तो भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा। चलिए ये भी नहीं आप कर सकते तो दोस्तों ऐसे थोड़ा सा आप पानी लीजिए, आधा गिलास पानी जब भी लेना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में लेना, और उसी में 1 गेहूं के बराबर चूना डाल दीजिए, मिला लीजिए, घोल दीजिए। दिन भर में 1 बार आप इसे पी लीजिए। बस एक ही बार लेना है। आपको लगातार कितना दिन तक लेना है, 3 महीना। वैसे तो जो पान लोग खाते हैं दोस्तों, पान खाने वाले तो पूरी जिंदगी पान खाते रहते हैं, पूरी जिंदगी, तो इसको भी आप हमेशा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करना कि 3 महीने लेना, 3 महीने के बाद 1-2 महीने छोड़ देना, फिर 3 महीने लेना, फिर 1-2 महीने छोड़ देना, यानी 3 महीने का आप जो है वो मान लेना महीना। 3-3 महीने एक एक स्टेप लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना। इस तरीके से लेंगे तो इसके सारे फायदे आपको मिलेंगे। और दोस्तों हमने बताया कि इसे नहीं लेना है। दोस्तों अगर गर्भावस्था के तीसरे महीने से चूना और अनार का सेवन किया जाए, अनार का रस और चूने का सेवन किया जाए गर्भावस्था के तीसरे महीने से और 3 महीने तक, यानी 6वें महीने तक, ये बीच में 3 महीने अगर इसका गर्भावस्था के समय सेवन किया जाए, तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका दिमाग बहुत तेज होगा, और उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होगा उसका दिमाग। अगर दोस्तों आपके जोड़ों में, कमर में गठिया बाई बतास है, या आपकी एड़ी में कभी कभी असहनीय दर्द होता है, तो दोस्तों उसके लिए आप उसमें लेना है दही के साथ। दही के साथ आप चूने का सेवन करिए, सारे प्रकार के दर्द
3 महीने के अंदर जड़ से खत्म हो जाएंगे। चाहे एड़ी का दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द, हमेशा हमेशा के लिए दर्द दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। तो दोस्तों इस तरीके से चूने का प्रयोग करके इसके सारे फायदे आप उठा सकते हैं। मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी इस जानकारी को प्राप्त हो, वो भी इसे अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिख करके आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप जान ही रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।